पूज्य श्री सुलभ शांतु गुरु जी महाराज से जुड़कर कथा एवं भजनों का आनंद लें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे। काम से तो नाम बनता ही है, लेकिन नाम भी काम में सहयोग करता है। नाम में एक ऊर्जा होती है। यदि नाम सकारात्मक रखा है तो जिसका नाम जो है, यदि सकारात्मक नाम है तो उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। यदि नाम नकारात्मक है तो उसके जीवन भर उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी। यदि किसी का नाम रावण रख दो तो क्यों नहीं रखते रावण नाम? रावण का अर्थ जानते हैं क्या होता है? जो सबको रुलाता है वो रावण है। अब किसी का नाम रावण रख दोगे तो वो काम भी वैसा ही करेगा। और यदि किसी का नाम आपने राम रख दिया तो वो सबको सुख देगा, प्रेम देगा, दुख नहीं देगा। तो जीवन में नाम का बड़ा महत्व है। और राम नाम तो मैं कल ही कहा था, नाम नहीं है, मंत्र नहीं है, महामंत्र है राम नाम। नाम का कैसा प्रभाव होता है? यदि कोई व्यक्ति सद्भावनाओं से भरा हुआ है, मंगल कामनाओं से भरा हुआ है, और यदि उसके हाथ में एक मटकी जल से भरी हुई हो और कुछ देर आंख बंद कर वो मंगल भावनाओं के साथ उस जल भरी मटकी को अपने पास रखे, तो विज्ञान ने इसे स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति सद्भावनाओं से भरा हुआ है, मंगल आकांक्षाओं से भरा हुआ है, और उसके पास कुछ समय वो जल रहे तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। रासायनिक कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है। गुणात्मक परिवर्तन क्या आ जाता है? यदि उस सद्भावनाओं से भरे व्यक्ति के जल को किसी विशेष वस्तु पर डाला जाए तो वो वस्तु परिवर्तित हो जाती है। विज्ञान ने इस पे शोध किया, और सबसे पहला ये शोध अमेरिका और रूस में हुआ। दो वैज्ञानिक व्यक्तियों ने इस पे बड़ा शोध किया। एडोल्फ और रोनाल्ड उनके नाम रहे, और उन्होंने इस जल की इस क्रिया पे शोध किया, और उन्होंने ये देखा कि रासायनिक कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन जरूर हो जाता है। उन्होंने शोध में यह देखा कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो मंगल कामनाओं से भरा था और उसके पास जो जल था वो उसे बीज पर डाला गया, और जब बीज पर डाला तो परिवर्तन यह देखा कि उस बीज में से अंकुर शीघ्र फूट पड़ा, उसमें से जो वृक्ष निकला उसमें फूल बड़े हुए, फल जो निकले वो मीठे निकले। एक और प्रयोग किया, कोई ऐसा व्यक्ति जो नकारात्मक, नेगेटिव है, रुग्ण है, दूसरों के प्रति बुरी भावना रखता है, उसके हाथ में भी वो मटकी दी गई, उसके हाथ में भी जल दिया गया। और जब वह जल किसी बीज पर डाला गया तो या तो वो बीज अंकुरित ही नहीं हुआ, और हुआ तो जो वृक्ष बना उसके फल जो आए वो रुग्ण आए। उसी प्रकार जो ये महामंत्र है, ये जो मंत्र है, ये जो नाम है, इसकी एक ऊर्जा होती है। जिस व्यक्ति का वो नाम रख दिया जाता है उसके आसपास वो प्रवाह करती रहती है। आपने आभा मंडल सुना होगा। एक व्यक्ति का एक ऑरा होता है। विज्ञान की भाषा में आजकल हम लोग सुनते हैं प्रत्येक व्यक्ति का एक ऑरा होता है। जैसे आजकल वो हम लोग आधार कार्ड बनता है हमारा, तो वो हमारे अंगूठे का निशान, प्रत्येक व्यक्ति का अंगूठे का निशान जो है वो अलग अलग होता है। किसी भी दो व्यक्ति का एक निशान नहीं हो सकता।
उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का ओरा जो होता है ना, वो अलग होता है। उसका ओरा उसके आसपास प्रवाह करता रहता है। ऐसा हमारा धर्म तो पहले से मानता आया है, विज्ञान ने भी मान लिया कि आदमी जब मृत होता है ना, तो 3 दिन तक उसका ओरा समाप्त नहीं होता है। 3 दिनों के बाद उसका ओरा समाप्त होता है। इसलिए हमारे धर्म में तीसरे दिन का महत्व है क्रिया का। यदि शोध कर लिया जाए तो विज्ञान यह कहता है, यदि अनुसंधान हो जाए तो मृत व्यक्ति को भी तीसरे दिन के पहले यदि शोध कर लिया जाए तो पुनः जीवित किया जा सकता है। तो नाम का इतना प्रभाव होता है। जब सामान्य नाम का इतना प्रभाव होता है तो सोचिए भगवान के नाम का कितना प्रभाव होगा। लोग कहते हैं हम भगवान का नाम लें तो भगवान सुनेंगे भी कि नहीं, हम भगवान के नाम की प्रार्थना भी करेंगे तो भगवान सुनता भी है कि नहीं। यदि आप किसी को जानते हैं और वो जा रहा हो और उसका नाम आप जानते हैं और आवाज लगाएं, तो आवाज लगाते हैं तो वो पलट कर देखता है कि नहीं देखता है। जब सामान्य नाम की ऐसी व्यवस्था है कि आवाज लगाओ तो देखता है, तो भगवान को जब हम आवाज लगाएंगे तो वो नहीं देखेगा क्या, नहीं सुनेगा क्या? ऐसा कहा जाता है कि चींटी कितनी छोटी होती है। चींटी के पैर में यदि घुंघरू बांध दिए जाएं, अब पहले तो चींटी कितनी छोटी और चींटी का पैर कितना छोटा, और यदि उसमें घुंघरू बांध दिया जाए और वह जब आवाज करे तो उस आवाज को भी परमात्मा सुन लेता है, तब हमारी आवाज नहीं सुनेगा क्या? सुनता है। हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम कहेंगे तो हमारे कहने से ना उसके जानने में कोई फर्क पड़ जाएगा, और हम कहेंगे भी तो क्या कहेंगे साहब, हम तो रोएंगे। हम कहते कम हैं, रोते ज्यादा हैं। और यदि रोना भी आए ना तो रो लेना। क्यों? जो आपकी वाणी नहीं कह पाएगी वो आपके आंसू कह देंगे। वो बहुत विराट है, शब्द उसके आगे सीमित पड़ जाते हैं। यदि गाना आए तो गा लेना, यदि नाच आए तो नाच लेना। क्यों? भजन सीधा माध्यम है भगवान तक अपनी बात पहुंचाने का। तो नाम का जीवन में इतना प्रभाव है।